हाँ भाई, अब काम की बात शुरू। बेटा देख, तो मैं पिछली मीटिंग में मैंने आप लोगों को छोड़ा था सर्कुलर परम्यूटेशंस के ऊपर, है ना, कि सर्कुलर परम्यूटेशन आखिर क्या बोलता है। तो मैंने कुछ आपको ये बताया कि जब हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड अराउंड अरेंज करना हो तो इट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल n-1 बेस। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा यार अभी तक तो n बेस से करते थे, जैसे अभी आप 5% को सेटिंग दे रही थी तो आप 5 फैक्टोरियल लिख रहे थे, तो सर्कुलर टेबल में एक अपॉर्चुनिटी कम कैसे हो गई, आपने n-1 क्यों लिखा। देखिए इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम लाइन का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो पहले प्लेस में और लास्ट प्लेस में क्या कोई एक दूसरे से रिलेशन होता है क्या? नहीं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, होते हैं या नहीं, यानी बट जब हम सर्कुलर की बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ से शुरू की और ये 5 प्लेसेस मैंने बनाई, तो पहला प्लेस और लास्ट प्लेस बिल्कुल पास पास होते हैं, चाहे मैं ऐसे काउंट कर दूं चाहे मैं ऐसे काउंट कर दूं, है या नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर हर बार एक अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इसके पीछे का बेसिक लॉजिकल है, क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करने पर भी बात तो वही रहती है भाई। अगर मैं ऐसे सर्कल में यहाँ से यहाँ पहुंचू या यहाँ से यहाँ पहुंचू तो बात तो वही रहेगी। तो भैया ये हमेशा एक तरीका, कहते हैं प्लेस एक तरीका कम कर देता है, इसीलिए इट कैन बी डन ओनली फैक्टोरियल n-1 बेस। आप इतना तो ध्यान रखना, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं मारना, आपको केवल इतना ध्यान रखना है जब भी हम सर्किल के अराउंड किन्हीं चीजों को अरेंज करेंगे तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हमें अरेंज करना है उससे हमेशा एक कम वेस से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, n-1 वेस से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल से आपको एस्टिमेट करता हूं सर एक वेटिंग रूम में एग्जांपल कोई में यहाँ है? लिखता हूँ, हाउ मैनी, अब कोई नहीं है तो हो गया, हाउ मैनी वेज 4 men can be sit around a circular table, सर्कुलर टेबल। तो मेरे बच्चों नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 4 लोगों को बिठाने की। बोले भैया 4 माइनस यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। और अब आप इस बात को प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, प्रैक्टिकली भी देख लेना। जैसे आपने एक टेबल बना दी, एक टेबल का ये शुरुआती सिरा और ये रही 4 सीटें जिन पर कि आपको 4 मेंबर्स को बिठाना है। आप एबीसीडी को खूब पलट लेना, आप 6 तरीके से ज्यादा के अरेंजमेंट नहीं बना पाओ, 6 तरीके से ज्यादा। इसी कारण से हम लोग फैक्टोरियल 6 कर सकते हैं। बात ज्यादा समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो इस तरह की वजह से हमेशा जब भी सर्कुलर टेबल की बात की जाएगी या सर्कुलर परम्यूटेशंस की बात की जाएगी तो हमेशा हमें एक अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, कम करना है। सीधे तौर पर यह समझिए, ज्यादा मुद्दे की बात पर मैं भी नहीं जाता, मैं आपको केवल इतना कहता हूं जब भी आपको सर्कल के अराउंड चीजों को अरेंज करना हो तो हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक कम हो जाती है, यानी फैक्टोरियल n-1 हो जाती है बजाय n। इतनी बात को आपको दिमाग में रखना है, जल्दी नोट करेंगे फटाफट से, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद मैं और आगे बढ़ गया। अगर मैं अब भैया, हाँ बोलो बेटा। अगर ये ए बी सी होते केवल फिर तो बेटा 3 में से एक कम कर देते, यानी 2 फैक्टोरियल, यानी केवल 2 तरीके से अरेंज किए जा सकते थे। हैं कौन कौन से? ये बेटा इसमें अरे ए बी बी सी ए सी केवल 2 तरीके थे, ए यहाँ बैठा, बी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा, ठीक है। अब ये टेबल है ना, टेबल के एक सिरे को तो शुरुआत माननी पड़ेगी ना, तो या तो ए बी सी ये तरीका या ए सी बी ये तरीका। क्यों बच्चों, या तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, केवल आप बताओ इसके अलावा कोई तीसरा तरीका हो तुम्हारे पास, है या नहीं। सर हम लोग बी को भी तो पहले बिठा सकते हैं। बेटा 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 मेरे सर्किल का कोई स्टार्टिंग सिरा नहीं होता, यही तो अंतर है लाइन में और सर्किल में। सर्किल में आप किसी भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते। बताओ मुझे, ये सर्किल मैंने बनाकर छोड़ दिया, आप मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ कर दे सकते हो अगर मैं आपसे कोई सर्किल बनाकर दे दूं तो, जबकि लाइन का आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हो और एंडिंग पॉइंट दे सकते हो। इसीलिए सर्किल के अंदर अपॉर्चुनिटी एक कम हो जाती है, क्योंकि सर्किल के अंदर एक सिरा स्टार्टिंग पॉइंट आप ढूंढ ही नहीं सकते कि कहां से चीजें शुरू हुई। क्यों बच्चों, है या नहीं, क्यों बेटा। ठीक, वो तो बस ए और बी के अराउंड ही अराउंड चलेगा, एक बंदे को तो बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा, उसके अराउंड फिर सब चीजें घूमेंगी, यानी उसकी तो अपॉर्चुनिटी कम हो गई ना। एक तरीके से जैसे हमने यहाँ पे हमने ए को फिक्स कर दिया, उसके अराउंड हमने चीजों को घुमाना शुरू किया तो उसकी तो अपॉर्चुनिटी कम हो गई ना। इसीलिए एक सिरे को हमें फिक्स करना पड़ता है, एक प्लेस को हमें फिक्स करना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्यों बेटा।
चलो हाँ भाई, तो चलो सर, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन का मैंने एग्जांपल दिया था कल के लेक्चर में, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को ध्यान से देख लेना, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन मतलब समझ में आएगा। और मैं आज फिर करने के तरीके आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे सवाल बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशंस पर भी। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन ये क्या बला है, जरा इसको सुनने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने कल जो एग्जांपल दिया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, कि मैंने आपको 20 बॉलें दी हैं और इन 20 बॉल्स को 5 बॉक्सेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी भी बॉक्स में कितनी भी बॉल आ सकती है, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। जरा पहले समझना बेटा, फिर मैं इसके बाद थ्योरी लिखूंगा। ये रहे 5 बॉक्स और ये दीपक के पास 20 गेंदें हैं मान लीजिए हमने, इसके बाद बहुत सारी इसके झोले में गेंदें भर रही है, ठीक है, बात ज्यादा समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब हमने कहा दीपक यार इन 20 गेंदों को इन 5 बॉक्सों में रखकर आना है। दीपक ने कहा भैया कितनी कितनी रखूं, मैंने कहा किसी में भी कितनी भी भर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दीपक के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो पहली बॉल लेकर जाएगा और 5 में से किसी में भी डाल सकता है या नहीं, है या नहीं, यानी पहली बॉल को पुट करने के तरीके कितने हो गए, 5, ठीक सर। फिर वो दूसरी बॉल उठाएगा, फिर से वही कंडीशन, 5 में से किसी में भी डाल सकता है कि नहीं, यानी कि फिर से 5, फिर से तीसरी बॉल के लिए भी 5, कितने बार तक, बोली जितनी बॉलें हैं उतने बार तक करेगा या नहीं, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 की पावर 20 टाइप से उन 20 गेंदों को उन 5 बॉक्सेस के अंदर डाल सकता है। क्यों मेरे बच्चों, यहाँ कोई प्लेसेस का चक्कर नहीं है कि एक पर एक ही बैठेगा, ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं, एक बॉक्स में कितनी भी गेंदें डाली जा सकती है, यानी हर बॉल के लिए सारे बॉक्स अवेलेबल। 5 into 5 into 5 into 5। क्यों मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई जो मैंने पहले लिखा है, मैं इसकी थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, ये बात क्लियर हो गई सबको। अब लिखता हूं, इफ वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट m objects in n boxes, अगर हमें m ऑब्जेक्ट्स को n बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, then it can be done by पहला बॉक्स n 1 की पावर n वेज। क्यों भाई, पहले वाले बॉक्स के लिए भी n, दूसरे के लिए भी n, n n n कब तक, बोले n टाइम्स, तो n की पावर n, जो मैंने नीचे एग्जांपल में समझा। क्यों बच्चों, पहले ये बात सबको समझ में आ गई। अब मैं बोर्ड पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन का, जरा उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। एग्जांपल, एक और एग्जांपल, हाउ मेनी वेज we can distribute 20 balls in 5 boxes if first box contains only one ball. If first box contains only one ball, अब कंडीशन, अभी तो मैं सिंपल बोल रहा है अभी, अब मैंने यहाँ कंडीशन लगा, मेरा सवाल समझ में आ गया तो क्या है, बोले भैया बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले वाले बॉक्स के लिए 5, पहली बॉल के लिए 5 अपॉर्चुनिटी होंगी, बाकी सब के लिए 4। नहीं 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 नहीं, थोड़ा और समझने की जरूरत। अब भाई दीपक का झोला है, पहले के लिए थोड़ा एक बड़ा है, बाकी होगा, सब के लिए हो जाएंगे। इसके अंदर 20 गेंदें भर रही है भाई, ये दीपक के कंधे पर एक थैला या एक झोला लटका हुआ है, ठीक है। चलो साहब, दीपक कह रहा है भैया मेरा थैला तो बहुत ज्यादा बड़ा है, दीपक की कॉस्को वाली गेंदें हैं, इनमें वजन नहीं है, हल्की है। चलो भाई, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो मेरे बच्चों ये हमारे कंडीशन है, उन्होंने कहा पहले वाले बॉक्स में मेरे बच्चों केवल एक गेंद आनी है, तो गुड़िया पहले वाले बॉक्स, अब बॉक्स की नेकी आ गई, बॉक्स ने कहा केवल एक गेंद रखूंगा, तो हमारे पास कंडीशन हो गई 20 में से कोई भी डाल सकते हैं, यानी पहला वाला बॉक्स 20 तरीके से भरा जा सकता है या नहीं, कभी ये वाली बॉल, कभी ये वाली बॉल, बॉल तो सारी डिफरेंट है भाई, तीसरी या चौथी या पांचवी, तो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल बाय 20 वेज। क्या गुड़िया, ये बात समझ में आई या नहीं?
हाँ सर, आ गई। ठीक, अब बात समझ में आ गई यस बेटा? सर। पहले Yes, वाले sir. बॉक्स को 20 तरीके से फिल किया जा सकता है। कभी आपने ए बॉल डाली, कभी बी बॉल डाली, कभी सी बॉल डाली, कभी डी बॉल डाली, यानी फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल बाय 20। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा? फिल की? हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छा गुड़िया, अब मैं थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी मदद करिए। अब बाकी चार बॉक्स बड़े सीधे थे, उन्होंने कहा भैया कितनी भी डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दीपक बोला अब मेरे पास 19 गेंदें हैं, 4 बॉक्सेस हैं। दीपक तुरंत पहली वाली बॉल लेके गया, वो चारों में से किसी में भी डाल सकता है या नहीं, यानी अब चीजें इसके हिसाब से चलना शुरू हो गई। तो भाई दूसरे पहली वाली बॉल दूसरी वाली बॉल 4 तरीके थे, फिर अगली वाली बॉल भी 4 तरीके थे, क्योंकि अब बॉक्सों के लिए कोई कंडीशन नहीं है। फिर अगली वाली बॉल भी 4 तरीके थे, कितने प्लेस तक? बोले 19 बॉल है साहब, 19 टाइम्स तक। तो मेरे को डाउन क्या मैं 20 इंटू 4 की पावर 19 लिख दूं? क्या ये बात सबको दिमाग में चमकी कि नहीं अच्छी तरह से? सर एक चीज समझ नहीं आई। सर एक बार सर, फिर से बताइए। हाँ भैया, आ गई। सर पहले हम भैया बॉल्स 4 की क्यों देख आया रहे थे, 19 फिर बॉल। एक एक करके पहले उज्जवल से शुरू करेंगे। उज्जवल, सर हम पहले बॉल्स को देख रहे थे, अब बॉक्सेस को देखा, ऐसा क्यों? हाँ इसलिए बेटा मेरे केवल एक बार बॉक्स को देखा, क्योंकि पहले बॉक्स ने कंडीशन लगा दी कि मैं केवल अपने अंदर एक बॉल एक्सेप्ट करूंगा, है या नहीं बेटा? यस सर। यानी यहाँ पर हमने एक तरीके से देखा जाए तो बॉक्स की कंडीशन, बॉक्स के हिसाब से चीजों को भरा। तो बॉक्स को कितने तरीके से भरा जा सकता है? पहले हमें गेंदों को बॉक्स में डालना था, गेंदों को डालना था, बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू थी, गेंद की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों बेटा, है कि नहीं उज्जवल? ओके सर। सर अब इसके बाद नितिन सर एक बार सर वो n की पावर m वाला फॉर्मूला समझा दीजिए दोबारा। बेटा नहीं, एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट मतलब एम बॉल्स है बेटा, ठीक है, और एन बॉक्सेस है, मतलब एन बॉक्सेस दिए हैं। तो पहली वाली बॉल के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नितिन? एन बॉक्सेस है तो एन, क्या नितिन? जी सर। दूसरी वाली बॉल के लिए भी कितनी अपॉर्चुनिटी बेटा? बोले भैया फिर से एन, ठीक। हाँ सर। ऐसे कितनी बॉल है तेरे पास? एम बॉल्स है तो कितनी टाइम्स तो होता रहेगा ऐसा काम? एन टाइम्स तक m होगा या टाइम्स। नहीं बेटा? ठीक है सर। अब एक बार, अब रुद्रांश बोलो, एक एक करके सबकी सुनूंगा। रुद्रांश। नहीं सर, मैं तो नहीं समझ गया। मोहित। 4 की जगह 19 क्यों नहीं है? हाँ एक सेकंड, मोहित के बाद निकुंज। ये 4 की जगह 19 क्यों नहीं आया? 4 की जगह 19 क्यों नहीं? ठीक है, 4 बॉक्सेस थे अब तेरे आगे, और उन बॉक्सेस की कोई कंडीशन नहीं थी कि कितने भी डाल सकते हैं, है ना निकुंज? तो बेटा हाँ भैया। अच्छा, दूसरे तेरे पास 19 बॉलें थी, तो तू पहली बॉल को डालने जाएगा तो चारों में से किसी में भी डाल सकता है या नहीं? हाँ। तो पहली बॉल को फिल करने के लिए 4 तरीके, फिर दूसरी बॉल तूने उठाई तो बेटा हाँ भैया। 4 तरीके, ऐसे करके 19 बार तक, ठीक है। शुभम अग्रवाल। सर एक मिनट मोहित, इसके बाद शुभम अग्रवाल। शुभम हाँ अग्रवाल, भैया। हाँ क्या कह रहे थे बेटा, दोबारा बोलो। भैया ये 4 नहीं समझ में आया, 4 कहाँ से आया? ठीक है शुभम, जब एक गेंद इसके अंदर भर गई, ठीक है, तो अब आपके आगे क्या अपॉर्चुनिटी रह गई? 4 तो बॉक्स खाली रह गई, और दीपक के जोड़े में 19 गेंदें है या नहीं? क्या भाई? ठीक है भैया। शुभम, तो आप पहली बॉल को रखने के लिए बेटा 4 प्लेसेस, पहली बॉल के लिए, है ना? हाँ भैया। दूसरी बॉल के लिए बेटा फिर से 4 प्लेसेस। तो इसको भैया सॉल्व नहीं कर सकते एंड तक आंसर? भैया सॉल्व करना एक अलग विषय है, वो तुम करते रहना, वो तेरा काम ठीक है। है कि नहीं? हाँ एक क्या, मोहित कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर अगर इसमें एक बॉक्स में जैसे कंडीशन दी हुई है, अगर सारे बॉक्सेस में कंडीशन होती तो हम हर बार बॉक्स को ही देखते ना, बॉल्स को थोड़ी देखते। बिल्कुल मोहित, अगर जिसने भी अपनी बात में कंडीशन लगा दी तो हमें उसी को देखना पड़ेगा। बॉक्स ने कह दी मैं 2 ही गेंद रखूंगा, मेरी बात समझना, तो बॉक्स को कितने तरीके से? एक बॉक्स ने कह दिया मेरे अंदर केवल 2 गेंद डाल सकते हो, तो यानी कि पहली 20 तरीके थे, दूसरा 19 तरीके थे, 20 इंटू 9, है कि नहीं? और सारी बॉक्सेस ने कह दी कि साहब हम तो एक बॉल ही रखेंगे, तो फिर गेंदों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बाकी की 16 गेंदें बेकार जाएंगे, है या नहीं? 15 गेंदें बेकार जाएंगी। तो पहली बॉल को रखने के 20 तरीके, पहले बॉक्स को भरने के 20 तरीके, दूसरे बॉक्स को भरने के लिए 19, 18, 17, 16, बस खेल खत्म, बाकी सारी है या नहीं? क्यों बच्चों? और मोहित। ये सारी बॉल अगर एक जैसे कलर की हैं तो भी हम 20 ही मानेंगे?
बेटा जनरली अगर आइडेंटिकल बॉल से फिर तो अरेंजमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता गुड्डा, है या नहीं? भैया हाँ हाँ बेटी, इसमें बॉलों के कलर के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? बॉल की शेप्स पर दे सकता है, बॉल के कलर्स पर दे सकता है, बॉल की डिजाइन पर दे सकता है। ठीक ठीक है, बहुत है बस। सर सर इसमें एक कंपलसरी सर फर्स्ट बॉक्स में हाँ, बोल, फर्स्ट बोल, बॉक्स में बोल। बॉल हो। अरे यार बॉल के ऊपर कोई चित्रकारी डिजाइन छप रही हो बॉल पे। हाँ बोलो सर क्या कह रहे हैं? हाँ नितिन, सर इसमें कंपलसरी के सर फर्स्ट बॉक्स में बॉल होना जरूरी है। उन्होंने लिखा है भाई, कंडीशन लिखा है कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन ओनली वन बॉल, पहले बॉक्स केवल एक बॉल कंटेन सर, करेगा तो डालनी तो पड़ेगी सर, उसमें। सर एक बॉल ही तो कंटेन करेगा, ये थोड़ी लिखा है सर कि बॉल कंटेन करना नहीं बेटा, जरूरी मैंने है। क्या कहा, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं बेटा, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं बेटा, जिनको हमें अंडरस्टूड रखना पड़ता है। मैंने बताया था ना परम्यूटेशन में कुछ चीजें वो बिना कहीं भी कह जाता है। ठीक है, निकल भैया निकल अगर इसमें बोलता है कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स ओनली 2 balls, तो इसके बाद इसमें 4 to the power 18 से होता है ये? नहीं, फिर होता 4 to the power 18 नहीं, हाँ फिर 4 to the power 18 होता, बिल्कुल 4 to the power 18 होता। ठीक है ओके भैया। निखिल, निखिल कुछ क्वेरी? नहीं भैया। ओके ओके डन। सर तो मैं और समझता हूँ वो- सबको। 18 होता तो सर फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या होता? क्या बेटा? सर अगर फर्स्ट बॉक्स 2 बॉल कंटेन करता तो सर तो पहले बाकी 4 उसमें 20 बॉक्स में तो तरीके से कोई भी बॉल डाली जा सकती है बेटा, फिर उसके बाद 19 सर। में से कोई भी बॉल डाली जा सकती है, 20 into 19 हो जाता। ठीक है ठीक है सर। सर सर एक हाँ। मिनट। हाँ बोलो बोलो बोल रहा हूँ। सर जैसे ये बॉक्स जो 1 है, हाँ? आपने वो फॉर्मूला लिखा है, अभी आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना n की पावर m वेज, तो जैसे बॉक्स तो 1 है और ऑब्जेक्ट 20 है, तो 1 की पावर 20 नहीं आएगा इसमें। नहीं बेटा, वहां बॉक्स ने ये कह दिया कि मैं केवल एक बॉल कंटेन करूंगा, ये कहा ना। हाँ हाँ वहां बॉल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी काउंट नहीं होगी, वहां तो बॉक्स के हिसाब से होगी कि इस बॉक्स के अंदर कितने तरीके से इस बॉक्स को फिल किया जा सकता है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर अगर कंडीशन चारों बॉक्स के मतलब 500 बॉक्स के लिए लगती है, जैसे हर बॉक्स में 5-5 बॉल करनी है, तो क्या आएगा? हाँ ठीक है तो फिर बहुत अच्छा होता। फिर ये सवाल बेटा एक तरीके से कॉम्बिनेशन का हो जाता है, या कॉम्बिनेशन ना समझते हैं तो परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। भाई पहले वाले बॉक्स को बनने के लिए 20 into 19 into 16 into 17 into 16। ठीक है बेटा, ये पहले बॉक्स के लिए हो गया। ठीक है बच्चा? ठीक, सर हाँ अब अगले बॉक्स पर पहुंचे। अब अगले बॉक्स के लिए 15 के अंदर से शुरू हो रही है ना बेटा, तो 15 14 13 12 11 इंटू। ठीक है बेटा? हाँ सर बाकी 10 बेकार। अरे काय को बेकार, अभी 2 बॉक्स, अभी बॉक्स बाकी नहीं है क्या? 2 बॉक्स अच्छा बाकी है हाँ भाई। सॉरी। तो फिर तो अब सर तीसरे सर बॉक्स 10 पर और पहुंचे। 9 बाकी के 8 9 बाकी के 8 8 बेकार। 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बाकी 6 और फिर बेकार। लास्ट में पहुंचे तो लास्ट वाले बॉक्स में भर देंगे। तो यानी वही हर बार बेटा एक अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, अगर सब में बराबर बराबर डालनी है। अच्छा ओके सर। ओके का सर एक बार चलिए। बॉल के कलर्स वाला भी एग्जांपल दे दो। बिल्कुल सब दिए हुए हैं, चिंता ना करो। डिफरेंट का मतलब ही कलर से, डिफरेंट वर्ड का मतलब ही कलर से। ठीक है चलो बच्चों, तो बेटा मेरे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव परम्यूटेशन का पार्ट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सब लोगों ने इसको समझा होगा, है ना? चलिए सबसे पहले 7.1 निकाल लीजिए एक्सरसाइज। अभी जल्दी से निकालो, अभी तो कॉम्बिनेशन पढ़ाना है। मैंने कहा दीपक का झूला बहुत बड़ा है, बढ़िया। तो ये एक भी मैसेज नहीं डाला, अगर होता ना तो मेरे पास मैसेज होके बचा रही है, तब सुन लेंगे। तो भाई एक मिनट रुक जा, 1 मिनट अभी ले तो भाई अंकित सर की क्लास कब की है बेटा? आज की सर कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई ना, बस अब आराम से बैठो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो आज लंबी क्लास चलेगी थोड़ी। कितने बजे तक? अभी जब पढ़ाऊंगा छोड़ूंगा बता दूंगा। सबसे पहले डाउट के बाद कॉम्बिनेशन शुरू। 7.1 में किसी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 7.1। हाँ भाई, 0 से लेकर 9 तक 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं जो 67 से शुरुआत हो और नो सर, डेट 90 अपीयर मोर देन नहीं 1 है। टाइम। सर 9 तक है। सर Non 90 नहीं है सर 90 लिख दिया। 999। हाँ भाई, 6 और 7 पहले दो प्लेस पर फिल हो गए बच्चों। हमें उन्होंने कह दिया रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, तो एक तरीके से 0 से लेकर 9 तक के नंबर में से 6 और 7 तो गए है या नहीं। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर आपके पास अवेलेबल है बच्चों? 8 अगले के लिए 7, 7 अगले के लिए 6 और द रिजल्ट इज 336। करेक्ट। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था, अब 5। अब भाई एक कॉइन को उछाला गया 3 बार, तो कितने तरह के आउटकम बन सकते हैं? क्यों भाई, हर बार उछालोगे हर बार 2 ही आउटकम आएंगे, यानी आप पहले प्लेस को भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, हेड या टेल, 2 या 2। मुझे कहने का ज्यादा देर डाउट में नहीं लगेगी, इसलिए कह रहा हूँ फटाफट डाउट निपटवाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है बच्चे ने। हाँ, मेरे पास आ गया चैट बॉक्स में 6। 5 अलग अलग फ्लैग दे रखे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, और उन्होंने कहा हर सिग्नल के अंदर 2 फ्लैग आने चाहिए, वो भी डिफरेंट कलर की, यानी 2 फ्लैग का एक सिग्नल तैयार करना है। पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए 5 पांचों में से कोई भी फ्लैग रखा जा सकता है, बट क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिफरेंट फ्लैग का यूज करना है, तो अगले प्लेस के लिए 4, रिजल्ट इज 20। एक तरीके डिजिट का ही सवाल था, बस फ्लैग लगा दिया था हमने, समझो पहले, है ना। 7.3 सर चलो 2 में भी पूछ रहे, 2 में है नहीं क्वेरी, कोई लाइक सर क्वेरी है चलो पूछ लो, 2 में अगर किसी का कोई है। 7.2 सर 7.2 का एक नहीं होता है, 7.2 का एक बच्चे ने क्वेश्चन डाल दिया है मुझे। 4th 7.2 का पहले मैं 4th कर दूंगा। 1 upon factorial 6, 1 upon factorial 7 equals to x upon factorial 8। तो बच्चों ठीक, मेरे बच्चों फैक्टोरियल 6 ठीक है, 7 कॉमन निकाल दूं तो ये भी 6, और इसमें से उज्जवल 8 कॉमन 7 कॉमन तो ये भी 6। देखना उज्जवल, यस सर। तो चीजें कट सकती हैं। बोले फैक्टोरियल 6 कॉमन निकाल के काट दीजिए भैया, तो 1/7 इक्वल्स टू x अपॉन 56। फैक्टोरियल 6 मैंने कॉमन निकाल के काट दिया उज्जवल, ठीक है। यस सर। मेरे भाई ये गया इससे 8 टाइम्स, 8 8 जा 64, द रिजल्ट इज 64। क्या आंसर है टैली का? यही है सर। यस सर, हो गया। 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। सर 7.2 का क्वेश्चन और 5th का ये पार्ट बता दीजिए। अरे भाई एन और इसकी वैल्यू लगानी थी इसमें, ये क्या क्वेरी पूछ रहे हो यार? एन और आर की वैल्यू लगाओ भाई। 6 5 4 देखकर तो पूछो कम से कम बच्चों, 30। हाँ भाई चलिए 7.3 अब मैं आपको एनपीआर का पहले फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद एनपीआर वाले सवाल बताऊंगा, है ना। तो मैं 7.3 के अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, 10 बताऊंगा। 7.3 का थर्ड, सर 9th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 11th का थर्ड। 11 का third। हाँ भाई चलिए सही। 7.3 का 10th एक वर्ड लिख रहा है मिसिसिपी। बस सुनो, उन्होंने कह दिया 4 eyes नॉट कम्स टुगेदर, एक साथ नहीं है। मैंने क्लास में बहुत जोर देकर कहा था, जब भी आपको नॉट चाहिए उससे पहले आपको अकर टुगेदर चाहिए,
और उससे भी पहले आपको टोटल चाहिए। तो टोटल वर्ड्स कैन बी मेड, 11 कैन बी मेड। हाँ भाई, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? बोले 1 2 3 11 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का फैक्टोरियल, बट कुछ रिपीटेशन है। बोले 4 बार एस, 2 बार पी और 4 4 बार बार आई। कैलकुलेट कर लेना जो भी आना। करेक्ट, ठीक है सर साहब? कैलकुलेशन ही गलत आ रही है, एक बार वो यस कैलकुलेट सर। कर दीजिए पूरा आप। कर देंगे यार, क्यों परेशान होते हो आप? पहले शुरू कर लो। अब आई अकट टुगेदर, अब आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? है तो केवल मल्टीप्लाई, सिंपल सा। 4 आई अकट टुगेदर। अब भाई साथ साथ वाले निकाल रहे हैं, है ना? चारों आइस को एक साथ रखा, एक अक्षर मान लिया। क्यों मेरे बच्चों? एम एस 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 पी पी, ये इतने अक्षर मेरे पास अब बोर्ड पर नहीं। क्यों मेरे बच्चों? जिनको भी मुझे साथ रखना होता है मैं उनको हमेशा एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ या नहीं कर देता हूँ? जितने भी अक्षर हमें रखने होते हैं उनको मैं हमेशा एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो मेरे बच्चों मैंने बंद कर दिया। तो अब मेरे पास बोर्ड पर कितनी अपॉर्चुनिटी है? 8 फैक्टोरियल हो गया। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल। शुभम इतना रिपीट कितना है? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 भी तो आएगा। और अभी लिख रहा हूँ बेटा मैं, बीच में थोड़ा सा बच्चे की वजह से रुक गया। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया कि नहीं? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरे बच्चों जो भी आ रहा है कैलकुलेशन आप लोग करते रहो, बोलो मैं कैलकुलेशन का मत बोलो। यहाँ तक मेरी बात पूरी हो गई? मुझे चाहिए आई नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर, एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो मेरा काम तो ये कहता है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 4 में से फैक्टोरियल 8 4 और 2 माइनस कर दो। हाँ भाई 11 10 9 8 अपॉन 4 2 4 minus Namaskar, 8. our country and the entire world are facing the challenge of COVID-19. COVID-19 is not over yet. We need to observe maximum precaution. Till a cure is found, do not become complacent. जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. Please तेरे को फोन करते मैं, मुझे डर लग रहा है। क्या? चलो ये किसी बच्चे का माइक ऑन। हाँ भाई चलो। सर वीडियो ऑफ हो गई। सर हाँ, वीडियो एक क्यों मिनट। बंद कर दी? 1 मिनट बेटा 1 मिनट। अरे 5 मिनट लो, 1 मिनट की क्या बात है? हाँ चलो 5 मिनट नहीं बेटा, तुम लोगों पे ढेर हो रहे हो। मैं तो 5 मैं मिनट क्लास में- करते समय इस समझ में नहीं आया मैं सर कहाँ मैं जी कहाँ से आ गए। हाँ चल ठीक है, अब सही है कुछ बात? हाँ भाई बेटा बच्चों 11 में से 11 10 9 कॉमन, फैक्टोरियल 8 बच गया। फैक्टोरियल 8 कॉमन, फैक्टोरियल 4 कॉमन और फैक्टोरियल 2 भी कॉमन। ये मैंने तीनों कॉमन निकाल दिए। अंदर क्या बच गया भाई? 11 10 9 ये दोनों तो बाहर गए। 4 का मतलब 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 खोल दिया और माइनस 1 हो गया। क्यों बच्चों? चलिए अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। भैया अब जो कट सकता हूँ मैं उससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 3 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, है ना? तो 11 5 जा 55, 55 3 जा 165 अपॉन 4 माइनस 1। ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 2 से 4 गया, है ना? तो 30 210 और 210 छोड़ा 840 इनटू, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 161, है ना? 4 माइनस हो गया 161 अपॉन 4, तो 210 बच गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0, 21 बन जाए 21, 21 6 4 126 3,38,010 और 21 बन जाए 21 और 21 बन जाए 21 और 33। ये आ रहा है ना आंसर? सही है सर। यस सर sir. सही है। यस सर। यस सर। हाँ सर मैंने जो सोल्यूशन किया है वो आपको एक बार भेज दो, आप चेक कर लीजिए, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। भेज देना, मैं बता दूंगा भेज देंगे। कोई बात नहीं, वो घड़ी भी
ये भी घड़ी भी कहाँ है क्या? ये तो हाँ, साढ़े पौने 4 बजे है भैया, अभी 20 मिनट। हाँ भाई, इसके बाद 11 का थर्ड पार्ट, एक और क्वेरी आई है मेरे पास 11 का। हाँ रुद्रांश। सर ये जो सारी जो आई एक साथ दिए थे ना, फ्रॉम फॉर आईज अकर टुगेदर, हाँ इसमें 8 के साथ फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो आई एक साथ आते हैं तो करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, पर क्योंकि चारों एक जैसे ही है ना गुड्डा, तो अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखते तो अपन में फैक्टोरियल 4 आता तो वो कट के 1 आ जाता है या नहीं? ठीक ठीक, हाँ हाँ। इसीलिए नहीं, अगर चारों एक जैसे ना होते, अलग अलग होते, तो मैं निश्चित तौर पर ये कहता दोस्तों। ठीक है ना गुड्डा? हाँ बताया था कल आपने। चलो इसे रब कर रहा हूँ, नोट हो गया सबका? यस सर। हाँ भाई ठीक, चलिए अब मैं पहुंचा इसके बाद अगले क्वेश्चन 11 के थर्ड पार्ट की तरफ। There are 4 letters between P and S. परम्यूटेशन एक वर्ड है भाई, परम्यूटेशन एक वर्ड दिया है। देखो सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सवाल है, समझाने में बहुत मजा आने वाला है। P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर रहने चाहिए, ये उन्होंने कहा 4 अक्षर हमेशा रहने चाहिए। तो सुनिएगा मेरे बच्चों, बोलिए मत बेटा, मैं तो पूरी घर बैठ के सुनेगा। तीन और 3 6, 3 9, 3 4 5। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, बहुत अच्छा था काम। पी और एस के बीच में 4 अक्षर रहने चाहिए, वो ये कह रहा है थर्ड वाले पार्ट में। तो मेरे बच्चों अगर मैं पी को यहाँ फिक्स करता हूं तो 1 2 3 4, एस को यहाँ फिक्स करना ही पड़ेगा, है या नहीं? क्योंकि ऑलवेज बिटवीन 4 लेटर्स, ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। क्यों बच्चों? पहली सिचुएशन, जब पी और एस फिक्स हो गए तो अब तो अक्षरों को कैसे भी भरूं, बीच में हमेशा 4 अक्षर ही आने हैं पी और एस के। तो भैया पी और एस को काटने के बाद कितने तरीके हो गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके से, यानी 10 फैक्टोरियल। और इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? बोले हाँ साहब, 2 बार टी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब टी का डिवाइड कर देंगे। इतनी कहानी मेरी समझ में आ गई है। पर जैसे ही मैंने ये लिखा, बच्चों ने तुरंत कहा भैया आपको कैसे पता पी पहले पे आएगा और एस 5वें पे आएगा, 6वें पे आएगा? हमारे आगे तो एक और अपॉर्चुनिटी है, हम पी यहाँ भरेंगे और एस को यहाँ भरेंगे। और कोई दिक्कत है क्या भाई? आपको 4 अक्षर ही तो रखनी है पी और एस के बीच में। ये तो कभी कहीं नहीं कहा आपने कि स्टार्टिंग पी से ही होनी चाहिए। फिर ऐसे पी यहाँ रखा, एस यहाँ रखा, पी यहाँ रखा, एस यहाँ रखा, पी यहाँ रखा, एस यहाँ रखा।